गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए खुशियों भरी रहे। दोस्तों, इस दीपावली में खूब एंजॉय करना है ना, खूब एंजॉय करना है, खूब पटाखे फटाखे फोड़ने हैं। बट हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी फटाखे हम यूज करें वो इको फ्रेंडली हो, है ना। चाइनीज या जो ज्यादा हार्मफुल वाले हो वो ना लें। और इस तरीके से हमें फटाके वगैरह फोड़ने हैं कि किसी दूसरे को परेशानी ना हो। कई बार हम देखते हैं दीपावली के अगले दिन जो अखबार आता है वो भरा रहता है कि फलानी जगह आग लग गई, फलाने लोग जल गए, है ना। तो ऐसे ना हो, आप अपनी लिमिट में रह करके फुल एंजॉय कीजिए, यानी कि उस लिमिट तक एंजॉय कीजिए, किसी दूसरे का परेशानी ना बने, है ना। यानी कि आपका एंजॉयमेंट दूसरे के लिए परेशानी ना बने, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और मैं मेरे साथियों से, मेरे फ्रेंड से यही उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। कि फुल एंजॉय करना है ना, बहुत मस्ती करनी है, लेकिन अपने लिमिट में रह करके, यानी कि दूसरे को परेशानी ना हो, ऐसा कोई काम नहीं करोगे। कई बार जैसे होता है कि बच्चे किसी दूसरे के घर के बगल में जाकर के बम फोड़ देते हैं, है ना। कई साइकिल के नीचे, गाड़ी के नीचे, तो ऐसे नहीं करें। कई लोग ऐसे भी करते हैं, मटकी में फोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत डेंजरस है ना। मटकी, पीपे में इस तरीके से लोग यूज करते हैं, तो ना करें। कारण कि हो सकता है उसका कोई टुकड़ा आपको लग सकता है या आसपास में किसी को भी लग सकता है। तो इस चीज का दोस्तों विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के आप सेफ, जिसको कह सकते हैं ना, सेफ दीपावली, वो हमें एंजॉय करनी है। तो एक बार आप सभी को दिल की गहराइयों से हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। चलो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में ना, इससे पहले के वीडियो में हमने, इसके पहले के वीडियो में हमने दोस्तों बात की थी कि जो जो लीफ है ना, लीफ के जो प्रकार हैं वो किस तरीके से होते हैं, है ना। तो आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि एक लीफ पर, एक लीफ जो है तने पर कैसे लगती है ना। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पर्ण विन्यास। आज का हमारा दोस्तों जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों पर्ण विन्यास। क्या है दोस्तों? पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास। अब देखिए दोस्तों, पर्ण विन्यास है क्या? तो देखिए, आप इसको यूं समझ सकते हैं कि एक जो लीफ है तने के ऊपर कैसे लग रही है ना। तो इस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए, इसको शॉर्टकट में अगर अपन बात करें कि तना, तने या शाखाओं पर पत्तियों के, है ना, पत्तियों यानी कि पर्ण, पत्तियों के लगने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं, को पर्ण विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्ण विन्यास कहते हैं, पर्ण विन्यास कहते हैं। एकदम सिंपल है कि एक तने के ऊपर या शाखाओं के ऊपर, जैसे मान लीजिए तना या शाखा है, एक पत्तियां लगती कैसे, जैसे इस तरीके से, एक लीफ यहां हो गई, एक यहां हो गई, तो उनके अटैचमेंट का, है ना, कैसे पोजीशन है, उस पोजीशन को ही दोस्तों आपके पर्ण विन्यास या इसको अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनका अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कि तने या शाखाओं के ऊपर, शाखाओं पर पर्ण के लगने के क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? पर्ण विन्यास कहते हैं, है ना। तो ये कई प्रकार से हो सकता है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं पर्ण विन्यास के प्रकार। इसी में अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास के प्रकार। यानी कि एक लीफ जो है तने के ऊपर कैसे कैसे लग सकती है।
तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट बात करें तो एकांतर क्रम। फर्स्ट क्या है दोस्तों इसमें? फर्स्ट है एकांतर क्रम, एकांतर क्रम, है ना। फर्स्ट क्या है? एकांतर क्रम। इधर देखिए दोस्तों, यानी कि अल्टरनेट। अब देखिए जैसे चाइना रोज है, चाइना रोज में आप गौर करें दोस्तों, एक लीफ जैसे यहां लगी है, दूसरी यहां लगती है, तीसरी यहां, यानी कि अल्टरनेट। तो यहां हम शॉर्टकट में एक डायग्राम के रूप में यहां दोबारा बात कर रहे हैं एकांतर क्रम। तो उसको शॉर्टकट में देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये धरातल है और धरातल के ऊपर ये आपका तना है, धरातल के ऊपर ये मान लीजिए तना है, और तने के ऊपर लीफ कैसे लगी है? एक इधर लग गई, दूसरी इधर लगी है, तीसरी इधर लगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि अल्टरनेट क्रम में, इसको बोलते हैं अल्टरनेट या एकांतर क्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को दोस्तों क्या कहते हैं? एकांतर क्रम। क्या कहते हैं दोस्तों? एकांतर क्रम। तो चलो बात कर लेते हैं। मुख्य तने, मुख्य तने या शाखा पर, शाखा पर पर्ण एक के बाद एक, है ना, या यूं कहूं कि पर्ण का क्रम एकांतर होता है, एकांतर होता है, एकांतर होता है ना, कि जिसमें एक इधर लगी राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक लेफ्ट में, इस तरीके से। और एग्जांपल आप बात कर सकते हो चाइना रोज। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है कि यदि अल्टरनेट क्रम में लीफ लगे, यानी कि एक दाही और एक बाही, तो उसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अर्थात तने या शाखा पर पर्ण राइट या दायां कह सकते हो, शाखा पर एक पर्ण दाहिने और दूसरी पर्ण दाहिने बाई और, है ना। तो इसको दायां लिख सकते हैं, दाहिने यानी कि दायां। ठीक है, तो बाई और लगे, तो आप इसको सिंपल भाषा में इस तरीके से दोबारा से और देख सकते हैं, है ना। या शॉर्टकट में बात करें कि अगर लीफ है, लीफ के लगने का जो अरेंजमेंट है एकांतर क्रम में, एक राइट लेफ्ट ऐसे, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे क्रम को दोस्तों कहते हैं आपके एकांतर क्रम। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें नेक्स्ट बात करें तो वो है दोस्तों सम्मुख। दूसरा क्या है दोस्तों? सम्मुख। अब सम्मुख में क्या है दोस्तों? सम्मुख में देखिए दोस्तों कि होता क्या है कि दो जो पौधे लीव्स जो है वो जस्ट एक दूसरे के आमने सामने लगे रहते हैं। कैसे? इस तरीके से देखिए, चित्र के रूप में देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये एक तना है, धरातल है, सॉरी, धरातल के ऊपर ये इस तरीके से आपके तना हो गया, और इस तने के ऊपर दोस्तों इस तरीके से जैसे एक लीफ यहां लग गई और एक ठीक सामने इधर लगी, इसी तरीके से एक यहां लग गई लीफ और एक ठीक सामने ऐसे, यानी कि दोनों जो लीफ है एक दूसरे के ठीक सामने, है ना। जैसे मान लीजिए तना है, तने के एक इस साइड में और एक इस साइड में, तो इस प्रकार के विन्यास को आप क्या कहते हैं दोस्तों? सम्मुख प्रकार का पर्ण विन्यास कहते हैं। चलो तो देखते हैं इसमें। मुख्य तने या शाखा पर यदि पत्तियां यानी कि पर्ण एक दूसरे के ठीक सामने स्थित होती है, ठीक सामने पाई जाती है या उगती है, कैसे भी कर सकते हो। तो ठीक सामने स्थित
होती है, ठीक सामने स्थित होती है। पर्ण के इस विन्यास को, पर्ण के इस विन्यास को सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सम्मुख पर्ण विन्यास कहा जाता है। सम्मुख पर्ण विन्यास कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं कि मुख्य तने या शाखा पर, है ना, क्या दोस्तों, मुख्य तने या शाखा पर यदि पत्तियों का यानी कि पर्ण, है ना, पत्तियां या पर्ण एक दूसरे के ठीक सामने स्थित हो या होते हैं तो ऐसे पर्ण, है ना, ठीक स्थित होते हैं तो पर्ण के इस विन्यास को, पर्ण के इस विन्यास को क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास। क्या कहा जाता है दोस्तों? सम्मुख पर्ण विन्यास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इधर देखिए, इसे कि जैसे गुआवा जो प्लांट है उसमें देखिए ठीक एक दूसरे के सामने लगी हुई होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें। अगला जो प्रकार है दोस्तों, थर्ड जो प्रकार है उसके ऊपर चर्चा करें तो थर्ड है आपके, थर्ड है चक्रिक। थर्ड क्या है दोस्तों? चक्रिक। क्या है? चक्रिक, या एक चक्र के रूप में। तो ये और आसान है। इधर देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए तना है, एक लीफ यहां लगी, एक इधर लगी, एक यहां लगी, एक ऐसे, एक चक्कर के रूप में, है ना, चक्कर के रूप में जो लीफ है वो तने या शाखा के ऊपर लगती है कुछ इस तरीके से। इधर देखिए, इधर देखिए दोस्तों, इधर देखिए, एक चक्कर के रूप में क्या है कि कुल मिलाकर के पूरा घेरा रहता है ना। जैसे आपके एरिस्टोनिया जो है, इधर देखिए, एक इधर लगी, 2 3 4 5, मतलब पूरा चक्र बन रहा है। तो इस प्रकार के विन्यास को चक्रिक प्रकार का विन्यास या चक्रीय प्रकार का विन्यास कहते हैं। कैसे है, चलो वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये धरातल है, धरातल के ऊपर दोस्तों ये मान लीजिए आपका पौधा है, ये हो गया पौधा। पौधे में दोस्तों इस तरीके से एक लीफ यहां लग गई, ठीक, एक यहां लग गई, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में, यानी कि पूरा का पूरा जो एक चक्कर है, पूरा का पूरा जो एक चक्कर है वो क्या होता है दोस्तों? चक्र बनता है ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? चक्रीय प्रकार का अरेंजमेंट कहते हैं। चलो तो बात करते हैं। तो वही मुख्य तने या शाखा पर पत्तियां यानी कि पर्ण चारों ओर चक्र के रूप में, चारों ओर चक्र के रूप में स्थित हो तो पर्ण के इस विन्यास को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? चक्रिक या चक्रीय, है ना, चक्रीय पर्ण विन्यास, चक्रीय पर्ण विन्यास कहते हैं या कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं कि मुख्य तने या शाखा पर पत्तियों या पर्ण, है ना, चारों ओर, है ना, तने या शाखा पर पत्तियां चारों ओर चक्र के रूप में स्थित हो तो ऐसे पर्ण, है ना, तो पर्ण के इस विन्यास को क्या कहा जाता है दोस्तों? चक्रीय पर्ण विन्यास। क्या कहते हैं दोस्तों? चक्रीय पर्ण विन्यास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए इस तरीके से ये, ठीक। चलो अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं पत्तियों के रूपांतरण। अब क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? पत्तियों के रूपांतरण। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों, वो ले रहे हैं पत्तियों के रूपांतरण, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। पत्तियों के, इसको आप पर्ण भी कह सकते हो, पर्ण के रूपांतरण,
पर्ण के रूपांतरण, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, पर्ण के रूपांतरण, पर्ण के रूपांतरण। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों जड़ तना उनके रूपांतरण अगर अच्छे से समझ में आया हुआ है और आपको याद है तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई ज्यादा खास है नहीं। अब ये है क्या उसके ऊपर चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो लीफ है ना, लीफ के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन कह दीजिए या स्पेसिफिक फीचर्स कह दीजिए। जैसे देखिए टेंड्रिल के रूप में उसको लीफ टेंड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लीफ टेंड्रिल। ठीक है, लीफ टेंड्रिल यानी कि प्रतान। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतान। तो हमने तने के अंदर भी हमने दोस्तों देखा था कि तना जो है वो प्रतान में यानी कि टेंड्रिल में बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें लीफ क्या है, टेंड्रिल में बदल जाती है, तो उसको पर्ण प्रतान यानी कि लीफ टेंड्रिल कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ध्यान रखना, कैक्टस है ना, कैक्टस जो पौधा है, कैक्टस पौधे में जो लीफ होती है वो दोस्तों आपके स्पाइन यानी कि कांटे में, किसमें दोस्तों? कांटे में तब्दील हो जाती है, कांटों के अंदर बदल जाती है। एंड देन कुछ और बात करें, जैसे आपके स्टोरेज के लिए, संग्रहण के लिए फ्लैसी जो लीव है यानी कि संग्राहक जो पर्ण है वो आपकी है ऑनियन, यानी कि प्याज के अंदर जो लीफ है वो भोजन को संग्रहित करके और आपके फ्लैसी बन जाती है, जिसको खाया जाता है ना, इस तरीके से। चलो तो बात करते हैं दोस्तों कि पर्ण के रूपांतरण। पर्ण के रूपांतरण में फर्स्ट बात करें दोस्तों तो पर्ण प्रतान यानी कि लीफ टेंड्रिल। तो इसमें दोस्तों आपको पता है कि जो लीफ है वो टेंड्रिल में यानी कि प्रतान में चेंज हो जाती है। तो कुछ पौधों में पर्ण टेंड्रिल या प्रतान है ना, प्रतान में रूपांतरित हो जाती है, प्रतान में रूपांतरित हो जाती है ना, जो क्या करता है अभी सहारा देने का यानी कि इसको होल्ड करके आगे बढ़ने में हेल्प करती है। ठीक इसी तरीके से सेकंड बात करें तो सेकंड में क्या था दोस्तों? पर्ण कांटे कह सकते हो है ना, यानी कि कांटों के रूप में, कांटे या स्पाइन के रूप में है ना। तो इसमें भी सेम अपन वही लिखेंगे, क्या चीज है कि कुछ पौधे है ना, कुछ पौधों में यानी कि कैक्टस है ना, कुछ पौधों में पर्ण जो है, पर्ण किसमें बदल जाती है? पर्ण कांटों में रूपांतरित हो जाती है। एंड देन और बात करें जैसे थर्ड नंबर बात करें संग्राहक है ना, भोजन संग्रहण हेतु, इसको आप कह सकते हो है ना क्या, फ्लैसी जो लीफ है, जैसा कि इसमें अभी हमने यहां देखा था कि इस तरीके से फ्लैसी जो लीफ है ना, फ्लैसी जो लीफ है उसमें ये बदल जाती है यानी कि संग्राहक पर्ण के रूप में। ठीक है दोस्तों, क्या बात करें कि भोजन संग्रहण हेतु पर्ण रूपांतरित हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि जो लीफ है ना, जो लीफ जो है वो आपके स्पेसिफिक वर्क के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपके इसमें बदल जाती है ना, जिसमें टेंड्रिल हो गया, स्पाइन हो गए और आपके फ्लैसी जो लीव है उसके अंदर ये मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम आगे बात कर रहे हैं दोस्तों, अपना जो नया एक टॉपिक और है,
एक नया टॉपिक जो है वो है दोस्तों आपके पुष्पक्रम। क्या है दोस्तों? पुष्पक्रम। अगली हेडिंग ले रहे हैं दोस्तों पुष्पक्रम। क्या कहते हैं दोस्तों? पुष्पक्रम। अब देखिए दोस्तों, जो वर्ड है उस वर्ड से अपने को परिभाषा निकल सकती है ना, वर्ड से ही अपने को परिभाषा देखने को मिल सकती है कि पुष्प के लगने का क्रम है ना, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं ना। तो चलो पहले इसकी बात करते हैं कि है क्या। तो तने या शाखाओं पर पुष्प के लगने के कर्म को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम कहते हैं। तो क्या है दोस्तों? सॉरी, शाखाओं पर है ना, तने या शाखाओं पर पुष्प के लगने के कर्म को क्या कहते हैं? लगने के कर्म को कहते हैं दोस्तों आपके पुष्पक्रम कहते हैं। अब देखिए, कुछ पौधे, इसकी अगर बात करें तो पुष्पक्रम दो प्रकार से होता है ना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। पुष्पक्रम मुख्य रूप से ना, पुष्पक्रम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट बात करें दोस्तों तो ससीमाक्ष या सीमाक्षी, और दूसरा दोस्तों बात करें तो असीमाक्षी। अब ये है क्या, इसके पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार पुनः रिपीट करता हूं, पुष्पक्रम किसे कहते हैं? हमारा नया टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम। कि तने या शाखाओं पर पुष्प के लगने का क्रम, यानी सीक्वेंस ऑफ फ्लावर अटैच ऑन द प्लांट, है ना, ऑन द प्लांट या स्टेम और ब्रांचेस कह सकते हो। तो उसके लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है। पुष्पक्रम जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो ससीमाक्षी और एक असीमाक्षी। तो अब ये ससीमाक्षी और असीमाक्षी है क्या, उसके ऊपर बात करें तो ट्रिक से बात कर रहे हैं ना, अपन ट्रिक से बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहले इसको समझाना चाहूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, अ का मीनिंग क्या है? नहीं। सीमाक्षी को आप मान लीजिए सीमा, यानी कि इस प्रकार का पुष्पक्रम, इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित। देखिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको एक ट्रिक के हिसाब से कि असीमाक्षी का मीनिंग होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो, है ना, यानी कि लगातार क्रम में बढ़ता रहे, या यूं कहूं कि ऐसे जो पौधे होते हैं ना, है ना, ऐसे पौधे लगातार ऊपर की ओर, या यूं थोड़ा और डिफाइन करूं, लगातार ऊपर की ओर। देखिए, ऊपर यानी कि ग्रोथ फेस में ना, ऊपर की ओर वृद्धिशील होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपको और थोड़ा एक स्लाइड में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि असीमाक्षी का मीनिंग क्या है कि भाई इसकी कोई सीमा नहीं है ना, अर्थात पौधे जो है लगातार ऊपर की ओर वृद्धिशील होते हैं। मतलब इनकी जो लेंथ है ना, लंबाई बढ़ने की, पौधे की जो लेंथ बढ़ने का जो है वो रुकता नहीं है, वो आगे से आगे ये फ्लावरिंग जो है वो होती रहती है ना। जबकि इसमें देखिए, ससीमाक्षी यानी कि सीमा निश्चित है ना। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे है ना, ससीमाक्षी का मतलब क्या है कि ऐसे पौधों में, है ना, ऐसे पौधे
ऐसे पौधों में जिनमें ये पाया जाता है ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे पौधों में वृद्धि जो है, वृद्धि सीमित होती है भी। क्या होती है दोस्तों? वृद्धि सीमित होती है, सीमित होती है। तो दोस्तों इन दोनों को एक सिंगल लाइन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ससीमाक्षी जिसमें फ्लावरिंग इस तरीके से होती है कि वृद्धि आपकी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है ना। ससीमाक्षी यानी कि जो इसकी सीमा निश्चित है, अब आगे नहीं बढ़ेगी। और असीमाक्षी का मतलब है कि इसकी सीमा जो है ना वो निश्चित नहीं है, आगे से आगे बढ़ता रहेगा। अब वो क्या है? अब इधर देखिए, इधर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं ससीमाक्षी को साइमोस भी कहते हैं ना। इसमें देखिए दोस्तों, ससीमाक्षी में क्या है कि जो पौधे के जो शीर्ष भाग है, पौधे का जैसे ये शाखा है ना, इस शाखा का जो शीर्ष भाग है, तो इसके शीर्ष भाग पर फ्लावरिंग हो जाती है। तो अब पौधा आगे वृद्धि नहीं करेगा। इसी तरीके से ये शीर्ष भाग है, तो पौधा अब आगे वृद्धि नहीं करेगा। अर्थात ऐसा पुष्प क्रम या किसी पौधे में पुष्प के लगने का ऐसा क्रम जिसमें पुष्प हमेशा पौधे के शीर्ष भाग पर बने, है ना, टॉप पर बने, ऐसे पौधों में वृद्धि जो होती है वो निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है कि अब फ्लावरिंग होने के बाद पौधे में वृद्धि ऊपर की ओर नहीं होगी। जबकि ऐसे में किसमें फ्रेंड्स, रेसिमोस यानी कि असीमाक्षी में फ्लावरिंग लगातार हो सकती है। इधर मैं बात कर रहा हूं, इसकी मैं यहां बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए तना है, ठीक है, ये तना हो गया, ये इस तरीके से। तो इसके अंदर जो फ्लावरिंग है, दोस्तों, जैसे इस तरीके से लगातार ऐसे आगे से आगे होती रहती है ना। ये मान लीजिए पुष्प है ना। तो ऐसे पौधों में वृद्धि जो है वो लगातार चलती रहती है। मतलब पौधे के शीर्ष भाग में फ्लावरिंग नहीं होती। पौधे के टॉप पार्ट पर फ्लावरिंग जो है वो नहीं होती। इसमें जो मुख्य तना है वो ऊपर की ओर वृद्धिशील रहता है। ठीक है दोस्तों, अगेन रिपीट कर रहा हूं, पुष्पक्रम का मतलब है कि तने के ऊपर या शाखाओं के ऊपर पुष्प के लगने के जो क्रम है उस क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। क्लियर? अब जो पुष्पक्रम है वो फ्लावर लगते कैसे हैं, फ्लावरिंग होती कैसे है ना। तो उसको दो भागों में बांटा गया। एक, यदि फ्लावर पौधे के टॉप पार्ट पर हो जाए, जैसे पौधे की वृद्धि वो लिमिटेड हो जाए, आगे ग्रोथ ना कर पाए, उसको तो बोलते हैं ससीमाक्षी, राइट, यानी कि साइमोस। एंड जिसमें वृद्धि जो है लगातार ऊपर की ओर चलता रहे ना, पौधा जो है लगातार ऊपर की ओर चलता रहे, वृद्धि करता रहे, है ना, उसको बोलते हैं आपके असीमाक्षी यानी कि रेसिमोस। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसकी बात करें अपने। तो देखिए दोस्तों, इसकी बात करें तो फर्स्ट ले रहे हैं ससीमाक्षी। फर्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों ससीमाक्षी, है ना। तो इसमें बात करें, इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्प पौधे के है ना, पुष्प पौधे के शीर्ष भाग पर उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्प, है ना, क्या दोस्तों, पुष्प जो है पौधे के शीर्ष भाग पर उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं दोस्तों? पौधे के शीर्ष भाग पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि पौधे के अगर शीर्ष भाग में उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, तो इसमें आगे बात करें, जिससे पौधे की
पौधे की वृद्धि, पौधे की वृद्धि, है ना, पौधे की वृद्धि जो है वो सीमित हो जाती है, पौधे की वृद्धि सीमित हो जाती है, अर्थात 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 पौधा आगे की ओर ना, अर्थात पौधा या पादप ऊपर की ओर है ना, यानी कि जिस पर फूल लगा है उस शाखा पर, है ना, ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करता, ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार की पुष्पक्रम में पुष्प जो है पौधे के शीर्ष भाग पर, है ना, जो भी वृद्धिशील शीर्ष भाग है उस शीर्ष भाग पर लगता है, और जब ये वहां लग जाता है तो यहाँ देखिए ड्रॉ के रूप में अपन बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए धरातल है और धरातल के ऊपर ये मान लीजिए आपके पादप है। ठीक है दोस्तों, तो पादप के ये जो शाखाएं हैं, पादप की ये जो शाखाएं हैं, इन हर एक शाखाओं के शीर्ष भाग पर आपके फ्लावरिंग हो जाती है, ऐसे ऐसे, है ना। तो यहां पर जो पुष्प लग जाते हैं, जिससे अब पौधा जो है ऊपर की ओर जो वृद्धि नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से और बात करें, नेक्स्ट हम बात करें असीमाक्षी। सेकंड नंबर है दोस्तों असीमाक्षी, असीमाक्षी। ठीक है, तो देखिए इसमें बात करें, इस प्रकार के पुष्पक्रम में, इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्प पौधे की वृद्धिशील शाखाओं पौधे की वृद्धिशील शाखाओं वृद्धिशील शाखाओं के शीर्ष भाग पर नहीं लगते एवं पौधे में वृद्धि लगातार होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो पुष्प जो है वो पौधे के वृद्धिशील जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के शीर्ष भाग पर नहीं लगता, जिससे पौधे में जो वृद्धि है वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ी रहती है। एक डायग्राम के रूप में देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये आपका धरातल है, धरातल के ऊपर ये इस तरीके से आपके पौधा है और ये मान लीजिए उसकी जड़ है। ठीक है दोस्तों, अब इस पौधे के ऊपर जो फ्लावरिंग है, ये मान लीजिए इनकी ब्रांचेज है। तो जो फ्लावरिंग है दोस्तों, फ्लावरिंग कुछ इस तरीके से होगी, जैसे यहां लग गया एक पुष्प मान लो यहां लग गया, एक पुष्प मान लो यहां लग गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो पौधे का जो ये शीर्ष भाग है ये लगातार ऊपर की ओर ग्रो करता रहता है ना। जैसे देखिए हमने इसमें देखा था कि टॉप पर, शाखाओं के टॉप पर पुष्प लग गया, जिससे क्या हुआ, अभी वृद्धि जो है वो आगे ऊपर की ओर नहीं होती। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता दोस्तों। इनके अंदर इस प्रकार के अरेंजमेंट में फ्लावर जो है इस तरीके से लगते हैं कि पौधा जो है वो आगे से आगे वृद्धि उत्तरोत्तर करता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहां अपन एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने बात की थी कि पुष्पक्रम जो है वो आपके दो प्रकार का होता है। पुष्पक्रम कहते हैं किसके हैं, तने पर या शाखाओं पर पुष्प के लगने के क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, पुष्पक्रम कहते हैं, है ना। ये दो प्रकार के होता है, ससीमाक्षी और असीमाक्षी। बात अगर ससीमाक्षी की करें, है ना, तो ससीमाक्षी में हमने देखा था कि पौधे में वृद्धि जो है वो सीमित हो जाती है कुछ इस तरीके से।
कि पौधे का जो वृद्धिशील जो टॉप पार्ट है ना, पौधे का वृद्धिशील जो शीर्ष भाग है वहां पर फ्लावरिंग हो जाती है। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि इस प्रकार की पुष्पक्रम में पौधे के वृद्धिशील, इसको थोड़ा और करेक्शन करें, पौधे के वृद्धिशील शीर्ष भाग में, पौधे के वृद्धिशील वृद्धिशील शीर्ष भाग पर है ना, वृद्धिशील शीर्ष भाग पर क्या उत्पन्न हो जाता है, जिससे पौधे की जो वृद्धि है वो आपके सीमित हो जाती है, यानी कि पौधा अब उस क्षेत्र से आगे वृद्धि नहीं करता, इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, ससीमाक्षी कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार के पुष्पक्रम को ससीमाक्षी कहते हैं। देन अगर ऐसा पुष्पक्रम हो कि जो पौधे की वृद्धिशील शाखाओं के शीर्ष भाग पर नहीं लगते, यानी कि कलिका जो है वो साइड में ग्रो करती है। ये कौन है, ये आपके मान लीजिए पुष्प है। ठीक है, तो ये जो फ्लावरिंग जो है ये आपके मान लीजिए पुष्प है ना, तो जो फ्लावरिंग जो है वो इस तरीके से अरेंजमेंट में होती है कि इसका जो टॉप जो पार्ट है वो लगातार आगे से आगे वृद्धिशील अवस्था में रहता है, जिसको कहते हैं दोस्तों आपके असीमाक्षी। क्या कहते हैं दोस्तों, असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, चलो तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमने जो टॉपिक लिया है, आज हमने जो टॉपिक लिए थे, स्टार्टिंग में अगर बात करूं तो रिपीट कर देता हूं वापस से कि हमने टॉपिक लिया था दोस्तों आज पर्ण विन्यास। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं बेटा पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास कहते हैं कि मुख्य पौधा यानी कि पौधे का जो तना है या उसकी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के ऊपर दोस्तों पर्ण कैसे लगती है, लीफ है ना, जो लीफ जो है वो कैसे लग रही है, उसके लगने के सीक्वेंस को है ना, उसके क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, पर्ण विन्यास कहते हैं। अब इनका जो अरेंजमेंट है वो कई प्रकार से हो सकता है, जैसे हमने फर्स्ट देखा था एकांतर क्रम, यानी कि अल्टरनेट सीक्वेंस में राइट लेफ्ट ऐसे लाइक दिस, कि जिसमें जो लीफ है वो एक बार इस साइड लगी है तो नेक्स्ट टाइम इस साइड लगेगी, है ना। अगर एक बार राइट साइड में लगी है, मान लीजिए राइट साइड है ना, अगर राइट साइड में लगी है एक बार, अगर राइट साइड में लगी है राइट साइड में, तो नेक्स्ट टाइम में ये लेफ्ट साइड में लगेगी। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को कहते हैं आपके अल्टरनेट यानी कि एकांतर क्रम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फिर हमने बात की सम्मुख, कि इस प्रकार के अरेंजमेंट में क्या होगा, लीफ जो होगी एक दूसरे के ठीक सामने, है ना, यानी कि एक अगर राइट साइड में लीफ निकल रही है तो ठीक लेफ्ट साइड में भी लीफ बनेगी, एकदम ठीक आमने सामने। ठीक है, देन हमने देखा चक्री, तो एक चक्र बनता है कैसे, जैसे एक ये आपकी स्टेम है या शाखा है, एक लीफ यहां लगी, दूसरी यहां लगी, तीसरी यहां, चौथी यहां, मतलब पूरा एक रो घेरा बनता है। तो इस प्रकार को कहते हैं दोस्तों चक्री, लाइक दिस, इस तरीके से कि जो पत्तियां जो है वो एक गुच्छे में घेरे में बनती है, एक राउंड के रूप में, है ना, एक चक्र बनता है, तो वो आपके हो गया इसमें आपके चक्रीय प्रकार का। ठीक है दोस्तों, देन हमने देखा मॉडिफिकेशन में हमने बात की थी कि कुछ पौधों में पत्तियां जो है वो विशेष कार्य के लिए मॉडिफाइड हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, जिसमें हमने बात की कि लीफ, इधर देखिए, इसमें हमने बात की थी आपकी लीफ टेंड्रिल, देन आपकी स्पाइन, ये स्पाइन कांटों में बदल जाती है, या ये भोजन को, फूड को स्टोर करके फ्लैसी लीफ में चेंज हो जाती है, लाइक ओनियन। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा लीफ का अरेंजमेंट यानी कि पर्ण विन्यास के बारे में। फिर हमने दोस्तों लिया, फिर हमने टॉपिक लिया था दोस्तों, वो था हमारा पुष्पक्रम, कि पौधों पर पुष्प के लगने का क्रम क्या है, एक सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर क्या है, उस ऑर्डर को ही इन्फ्लोरेसेंस या आपके पुष्पक्रम कहते हैं। फिर हमने देखा एक पूरी डेफिनेशन को हमने शॉर्ट में ट्रिक के हिसाब से हमने बात की कि असीमाक्षी, अ का मीनिंग है नहीं, सीमाक्षी का मतलब है सीमा, है ना, सीमाक्षी का मतलब क्या है, सीमा। इसको थोड़ा मैं दोबारा से लिख देता हूं, यहां सीमाक्षी का मतलब है आपकी सीमा। ठीक है,
मतलब ऐसा इन्फ्लोरेसेंस, ऐसा पुष्प का क्रम जिसमें पौधे की वृद्धि में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लगातार, है ना। तो इसको हमने एक लाइन में पूरा निचोड़ निकाल दिया। इसी तरीके से ससीमाक्षी, जिसकी सीमा निश्चित हो, अर्थात पौधे में वृद्धि सीमित हो, लाइक दिस, आपकी ससीमाक्षी और सीमाक्षी। देन हमने देखा कि ससीमाक्षी ऐसा अरेंजमेंट, पुष्पक्रम जिसमें पौधे का जो वृद्धिशील शीर्ष भाग है उसके ऊपर ही लग जाए, यानी कि टॉप जो पार्ट है वहां पर फुल स्टॉप लग जाना। फुल स्टॉप कैसे लगेगा दोस्तों, जब वहां टॉप पार्ट पर जो फ्लावर है वो अरेंज हो जाए। देन इस प्रकार के प्लांट में ऊपर या अनदर जो ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाती है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं आपके ससीमाक्षी। एंड देन फाइनली हमने देखा कि असीमाक्षी यानी कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्प जो है पौधे के वृद्धिशील शाखाओं के शीर्ष भाग पर नहीं लगता भाई। इट मींस ऐसी कंडीशन में जो प्लांट का जो टॉप पार्ट है, जैसे ये यहां से और ग्रो कर सकता है और ये ऊपर की ओर ग्रो कर सकता है, यानी कि अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को दोस्तों कहते हैं आपके असीमाक्षी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का इस टॉपिक को आपने बड़े ही अच्छे से एंजॉय किया है। क्लियर। तो दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं और उन क्वेश्चंस को आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन है, एकांतर कर्म में लगने वाली पत्तियों या पर्ण, लगने वाली पर्ण का उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों, आपको उदाहरण बताना है कि किस पौधों में एकांतर क्रम में लीफ लगती है, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखें दोस्तों, प्याज किसका उदाहरण है ना, प्याज जो है यानी कि अनियन जो है, प्याज किस प्रकार की पर्ण का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार की पर्ण का उदाहरण है। एंड देन दोस्तों, थर्ड और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, ससीमाक्षी पुष्पक्रम किसे कहते हैं, है ना, किसे कहते हैं। व्हाट इज साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जो तीन जो क्वेश्चंस है दोस्तों, आपको अपने रियल नेम के साथ में अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करना है। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए खुशियों भरी रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।